नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बचत और निवेश में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो वहाँ पर तीन चीज़ें मुख्य होती हैं, रिटर्न, रिस्क एंड टाइम। तो बस अभी नया वर्ष शुरू ही हुआ है और हम पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं। उम्मीद करें कि यह वक्त गुजरने ही वाला है और अब नया दौर आएगा। इस बुरे दौर में कई लोगों को हमने खोया और वहीं कई नए आयामों को भी हमने देखा है। जब हम कमाई करते हैं तो हमेशा ही अपनी कमाई का अधिकतर हिस्सा बचाना चाहते हैं, पर यह हो नहीं पाता है। पर अगर ये अनुशासन से जीवन में कुछ बचत करने की आदत डालें तो कुछ ना कुछ बचत कर ही सकते हैं। जब हम बचत करना शुरू करते हैं तो हम यह सोचकर बचत करते हैं कि यह बचत हमारे भविष्य में काम आएगी, भले ही वह कोई आकस्मिक परिस्थिति हो या फिर कोई खुशी का मौका। तो जब हम बचत करना शुरू कर दें, मतलब कि जब आदत बन जाए, तो अपने भविष्य के लिए कुछ लक्ष्य बना लेने चाहिए, जो कि वित्तीय लक्ष्य कहलाते हैं। और इसके बारे में आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, जो हमने पहले रिकॉर्ड करी हुई हैं। और फिर उन लक्ष्यों के लिए अपनी बचत को सही प्रकार से निवेश करना शुरू कर देना चाहिए। पर केवल बचत करके आप इन्फ्लेशन को नहीं हरा सकते हैं। आप अगर केवल बचत करते हैं तो यकीन मानिए आप अपनी बचत को दिन ब दिन कम ही करते जाएंगे, क्योंकि जो कीमत 100 रुपए की आज है वह 1 वर्ष बाद 95 रुपये हो जाएगी, या शायद उससे भी कम। आप इसे मजाक न माने। आपका 100 रुपये का नोट जरूर 100 रुपये का रहेगा, परंतु 100 रुपये के खरीदने की क्षमता कम हो जाएगी। मतलब कि परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। अगर आपको वेल्थ बनाना है तो आपको बचत की रकम को ऐसे किसी उत्पादों में निवेश करना होगा जहां से आपको जो रिटर्न मिले वो इन्फ्लेशन को हरा पाए। क्योंकि अभी जो इन्फ्लेशन है, मतलब महंगाई की बढ़ने वाली दर जो है, वो लगभग लगभग 8 से 9% प्रति वर्ष है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बचत और निवेश में क्या अंतर है। तो आप में से अधिकतर यही सोचते होंगे कि आप जो भी बचत कर रहे हैं वह निवेश है। दरअसल ऐसा नहीं है। बचत और निवेश में बहुत बड़ा अंतर है। सबसे बड़ा अंतर होता है जोखिम यानी कि रिस्क का। अगर कम रिस्क लेंगे तो कम लाभ होगा, ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो बचत का मतलब होता है कि आप अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा भविष्य के खर्चों के लिए बैंक के बचत खाता या फिक्स्ड डिपॉजिट में जो रकम रखते हैं। निवेश का मतलब होता है आप अपनी रकम का उपयोग जो कर रहे हैं वो किसी एसेट को खरीदने के लिए, जिससे उसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती रहेगी और बाद में आपको उससे ज़्यादा लाभ यानी कि रिटर्न्स मिलेंगे। निवेश में आपका जोखिम यानी कि रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगी। तो साधारणतया कम जोखिम लेने वाले लोग जो होते हैं वे बचत करते हैं। वो जो ज़्यादा जोखिम लेने वाले लोग होते हैं वो निवेश करते हैं। जो कम जोखिम लेने वाले लोग होते हैं वे लोग अपनी रकम बैंक में जमा रखते हैं, मतलब कि सेविंग खाते में या फिक्स्ड डिपॉजिट में या रिकरिंग डिपॉजिट में। वहीं ज़्यादा जोखिम लेने वाले लोग अपनी रकम विभिन्न एसेट्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज, रियल एस्टेट, गोल्ड, इन सब में निवेश करते हैं। लिक्विडिटी मतलब कि आप अपना पैसा कितनी जल्दी निकाल सकते हैं कभी आपको ज़रूरत हो तो बचत में अपनी रकम जमा रखने वाले लोग यानी कि जो बैंक में जमा रखते हैं उनके लिए हमेशा ही अपनी रकम की एक्सेस जल्दी ही उपलब्ध हो जाती है। मतलब कि उनकी बचत लिक्विड रहती है, तो किसी भी परिस्थिति में उन्हें अपनी रकम एकदम से उपलब्ध हो जाती है। वहीं निवेश करने वाले लोगों को अपनी रकम की एक्सेस इतनी जल्दी उपलब्ध नहीं होती। पहले थोड़े ज़्यादा दिन लगते थे, परंतु आजकल म्यूचुअल फंड ऑनलाइन होने से आपको अपनी रकम बहुत जल्दी मिल जाती है। डेब्ट के केस में तो लगभग उसी दिन आपको रकम मिल जाती है। और इक्विटी में शेयर के जैसे तीसरे दिन यानी T+2 सेटलमेंट होता है, तो तीसरे दिन आपको अपनी रकम मिल जाती है। बस निवेश से निकाली गई रकम पर आपको अपने लाभ के अलावा उस पर जो है कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जो भी आपको लाभ होता है। यहाँ निवेश में भी हो सकता है कि जब आपको अपनी रकम की ज़रूरत है और निकाल रहे हैं तो आपको लॉस में भी अपनी रकम निकालनी पड़ सकती है, क्योंकि आकस्मिक परिस्थिति कहकर नहीं आती है। क्योंकि जब आप निवेश करते हैं तो आपको निवेश के लिए समय देना होता है, जितना लंबा समय उतना ज़्यादा रिटर्न। नो लॉटरी, ये लॉटरी नहीं है।
ध्यान रखें कि जब आप निवेश कर रहे होते हैं तो आपको अपने निवेश की रकम से रातों रात दोगुना रिटर्न नहीं मिल जाएगा, कोई लॉटरी नहीं लग जाएगी। आपको अपनी वेल्थ बनाने के लिए नियमित रूप से निवेश, धैर्य रखते हुए अनुशासन के साथ अपने निवेश में लंबी अवधि तक बने रहना होगा। कॉर्पस यानी कि बड़ी रकम, वो भले ही आपके रिटायरमेंट के लिए हो या किसी और वित्तीय लक्ष्य के लिए। तो सबसे बुनियादी पहलू जो कि आपकी वेल्थ बनाने की समस्या है और जिसे अधिकतर लोग हमेशा ही नज़रअंदाज करते हैं, वो है निवेश के लिए रकम। तो निश्चित रूप से निवेश पर लाभ यानी कि रिटर्न एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन अगर आपको बड़ी रकम यानी कि कॉर्पस चाहिए तो आपको नियमित रूप से बड़ी रकम बनाने योग्य राशि लंबी अवधि तक निवेश करते रहना होगी तथा उसे निवेशित ही रखना होगा। ऐसा नहीं है कि बीच में बाहर निकाल लें आप उस राशि को। शुरुआती दौर में आपको निवेश करने के लिए अपने मन को बहुत मनाना होगा, अपने आप से लड़ना होगा, और जब आप अपनी रकम निवेश करने लगेंगे तो थोड़े ही महीनों में आप पाएंगे कि आपके पास एक बहुत अच्छी रकम इकट्ठी हो चुकी होगी। शुरुआत में ही निवेश पर लाभ यानी कि रिटर्न की तरफ ध्यान न दें, बल्कि अपने निवेशित रकम पर ध्यान दें। क्योंकि यह गलती लगभग सभी लोग करते हैं। सही मायने में एक अच्छे निवेशक को अपनी शुरुआत के समय में ही बड़ी रकम रकम जो है निवेश करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे आपको अपनी रकम पर लंबी अवधि में इसका कंपाउंडिंग होने से बहुत बढ़िया और बहुत ज़्यादा लाभ होगा। लंबी अवधि के लिए निवेश, तो ध्यान रखिए जो भी मूल राशि आप अपनी निवेश की शुरुआती यात्रा में निवेश करते हैं, वही रकम आपके लिए लंबी अवधि में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने के काम करते हैं। जितनी अधिक अधिक रकम आप अपने शुरुआती निवेश के दौर में लगा पाएंगे, उतना ही अच्छा रिटर्न आपको फ्यूचर में मिलेगा। रिटर्न्स का सबसे बड़ा फायदा आपको हमेशा ही वेल्थ बनाने की प्रक्रिया में लंबी अवधि में पता चलता है। वहीं अगर आपको अपने निवेश पर अपेक्षित रिटर्न नहीं मिलते हैं, तो आपको या तो अपने वित्तीय लक्ष्यों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, या फिर निवेश की रकम बढ़ाना होगी, या फिर अपने एसेट में ज़्यादा जोखिम वाले उत्पादों में निवेश करना होगा। इसलिए अपनी वेल्थ बनाने की प्रक्रिया में आप कितना निवेश करते हैं, उसका महत्वपूर्ण रोल है। शुरुआत में आप जितना ज़्यादा निवेश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको भविष्य में रिटर्न मिलेगा, भले ही उस समय आपको कोई रिटर्न न मिले। वित्तीय लक्ष्यों का रिव्यू, जैसे जैसे आपके निवेश के वर्ष बढ़ते जाएंगे तो आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों का रिव्यू भी करते रहना चाहिए कि आपके लक्ष्यों के लिए वे निवेश पर्याप्त है या नहीं। क्या आपको अपने जो निवेशित रकम है, जो हर महीने आप निवेश कर रहे हैं, उसे कम करना है या और ज़्यादा बढ़ाना है, तो या फिर इन लक्ष्यों को और लंबे समय के लिए आगे ले जाना है। तो यहाँ हमने एक छोटी सी टेबल बनाई है, जिसमें हम बचत और निवेश का एक अंतर समझ सकते हैं कि पर्पज क्या होता है। बचत का पर्पज होता है छोटी अवधि के लक्ष्य छोटी रकम के लिए, जबकि निवेश जो होता है वो मध्यम से लंबी अवधि के लक्ष्य और महत्वपूर्ण है कि वेल्थ बनाना है हमें। लिक्विडिटी कैसी होती है? बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप अगर जाओगे बैंक में तो सेविंग अकाउंट से इमीडिएट आप पैसा निकाल सकते हो, एटीएम से पैसा निकाल सकते हो। फिक्स डिपॉजिट तोड़ के उसी समय आपको सेविंग अकाउंट में पैसा मिल जाता है, और आप अपना पैसा जो है या तो कैश काउंटर से निकाल सकते हो कैश, या फिर एटीएम से निकाल सकते हैं। वहीं लिक्विडिटी जो है निवेश में थोड़ी कम है उसके मुकाबले, लेकिन बचत के मुकाबले कम है। रिस्क जो है फिक्स्ड डिपॉजिट में या सेविंग अकाउंट में बहुत ही कम है, और कोई रिस्क ही नहीं है, मतलब कोई जोखिम नहीं है। लेकिन निवेश में मध्यम से या थोड़ी ज़्यादा जोखिम है। तो मतलब डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के निवेश उत्पादों में निवेश करते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो बचत में तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आप हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 9% है, लेकिन अगर फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वो हमें 5 या 6% ही दे रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और निवेश में हाई प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में लगाते हैं तो अमूमन 15 से 20% पर एनम का रिटर्न होता है। लेकिन वहाँ रिस्क थोड़ी ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट। कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? तो बचत के प्रोडक्ट होते हैं, बैंक के सेविंग खाते, नगद खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट, या फिर कैश जो आप रखते हैं।
और वहीं निवेश के लिए क्या होते हैं कि म्यूचुअल फंड होते हैं, स्टॉक यानी कि शेयर, रियल एस्टेट इत्यादि। तो उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। हम उन सवालों का सारे जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।